MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, 9 एहलकार शहीद। एसपी ज़ियारत ने बताया कि ज़ियारत के इलाके कसमांगी फेज 3 में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में 2 SHO समेत 9 एहलकार शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि शोहदा में SHO मांगी मोहम्मद हुसैन और SHO ख्वास सोहबत खान शामिल हैं। गुज़िश्ता रात से दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी था। वादी नहीं, अमली इक़दामात चाहिए। गज़ा पीस बोर्ड का हमास से मुतालबा। पीस बोर्ड ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि हुक्मरानी, सिक्योरिटी और इक़्तिदार की मुंतकिली रोड मैप के मुताबिक होनी चाहिए। गज़ा की कौमी इंतजामी कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। रोड मैप पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। पीस बोर्ड का मज़ीद कहना था कि एहतियार कौमी इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होनी चाहिए। इख्तियारात की हकीकी मुंतकिली से कौमी इंतजामी कमेटी आज़ादाना फैसले कर सकेगी। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का जिस्ते खाकी को मुंतकिल, नमाज जनाजा अदा। ईरानी मीडिया का कहना है कि ख़ामेनी के जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं जिसमें जुलूस जनाजा में शरीक अफराद को दिखाया गया है। अमरीकी इसराइली हमलों में हलाक ईरानी शहरियों का बदला लिया जाएगा। बाकिर कालिबाफ ने ये बयान इस मौके पर दिया जब मुबैना तौर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत के बाद उनकी आखिरी रस्मात का सिलसिला जारी था। उन्होंने कहा कि अल्लाह का वादा ज़रूर पूरा होगा और ईरानी सरजमीन पर हमला करने वालों और इस धरती के शोहदा, ख़ुसूसन कौम के रहनुमा और कातिलों को अपने जुर्म की सज़ा दी जाएगी। अमरीकी धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे ईरान। उन्होंने कहा कि ना ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी किस्म की धमकी से मरऊब होंगी। अगर धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, अपने दस्तखत की पासदारी करेंगे। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा कि अमरीका के साथ तय पाने वाली मुफ़ाहमती यादाश्त बिल्कुल वाज़ेह है। हमारा कोई एजेंडा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो आज़ाद कश्मीर में सालिसी का रास्ता निकलेगा। हाफिज़ नईम रहमान आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ नईम रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी सालिसी का किरदार अदा करने की ख्वाहां है और इस सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर संजीदगी से मुज़ाकरात किए जाएँ तो मुज़ाहिरीन को भी समझाया जा सकता है और मामलात को खुशूसी से हल किया जा सकता है। सोहेल अफरीदी की ज़म-अज़लां में अवामी खदमात बेहतर बनाने के लिए 3 माह की मोहलत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने ज़म-अज़लां में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया को 3 माह की डेडलाइन देते हुए कहा कि इस मुद्दत के दौरान अवाम को खिदमात की फ़राहमी में वाज़ेह और अमली तब्दीली नज़र आनी चाहिए। इजलास में उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में हफ्ते के अंदर तरक्याती सरगर्मियाँ बहाल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मनसूबों पर काम की बहाली के लिए दरकार अफसरान और एहलकार फौरी तौर पर फराहम किए जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास, लोकल गवर्नमेंट समेत मुतादिद तरमीमी बिल मंजूर। इजलास के दौरान हुकूमती रुकन असम्बली तारिक अरियानी ने खैबर पख्तूनख्वा स्टैम्प तरमीमी बिल 2026 और खैबर पख्तूनख्वा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिबेट मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2026 ऐवान में पेश किए। हुकूमती रुकन दाऊद शाह ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2026 पेश किया जिसे बहस के बाद असम्बली ने मंजूर कर लिया। सानी गुल प्लाजा केस, नामजद मुलजिमों ने पुलिस तफ्तीश को अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि केस के तफ्तीशी ऑफिसर परवेज़ भुट्टो के तर्ज़ अमल का अदालती नोटिस लिया जाए क्योंकि वो असल जिम्मेदारों को बचाकर बेगुनाह अफराद को मुकदमे में मुलविस कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि डिप्टी कमिश्नर जुनूबी, चीफ फायर ऑफिसर रेस्क्यू डिवीज़न और दीगर मुतल्लिका ज़िम्मेदारों के ज़िम्मेदारान के खिलाफ गफलत और लापरवाही पर कार्रवाई की जाए जबकि वाक़ई की गैर जानिबदाराना और शफाफी तहक़ीक़ात DIG इरफान बलोच या आमिर फारूकी की सरबराही में हसास इदारों के जरिए करवाई जाए।
اقوام متحدہ کا ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق گروپ نے غزہ کے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی اسرائیلی حراست کو منمانی قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے کہا، اسرائیل کی جانب سے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی گرفتاری انسانی حقوق کے عالمی، اعلامی اور شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی متعدد شقوں کی خلاف ورزی ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان۔ ترجمان پی ٹی ایم کے مطابق لاہور، راولپنڈی، مری گلیات، اجت چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، فیصل آباد، خوشاب اور سرگودا میں بارش متوقع ہے۔ ساہیوال، شیخ پورہ، سیالکوٹ، ناروال، سندھ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، گردنواہ میں بارش کا بھی امکان ہے۔ یو کے کی معروف کاروباری شخصیت مبین رشید کے اعزاز میں مصطفیٰ کیانی کی جانب سے مسیساگا میں واقع مرکہ بریانی میں ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں متعدد معروف کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر A1 TV اور گلوبل سٹیزن لائرز کے چیئرمین مبین رشید نے تقریب کا کامیاب انعقاد کر میزبان مصطفیٰ کیانی اور تمام معزز شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ نیو مری کے مقام پر دی اچیورز گروپ آف کالجز کے تعاون سے ایک پروقار تعلیمی سیمینار اور کالج کی شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بانی النصر اسکول سسٹم پاکستان کے سربراہ رسول خان بابر، نامور سیاسی سماجی علمی شخصیات، علماء کرام، اساتذہ اور معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران شرکاء نے نیو مری میں دی اچیورز گروپ آف کالجز کی آمد کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ مقررین نے علاقے کی تعلیمی محرومیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس کالج کا قیام مقامی نوجوانوں اور بچیوں کے لیے بہترین موقع ثابت ہوگا۔ رحیم یا خان کے علاقے سنی پور میں بستی کے اندر سے روزانہ ہزاروں مویشیوں کی آمد و رفت اہل علاقے کے لیے وبال جان بن گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اندرونی سڑکیں گھنٹوں بند رہتی ہیں۔ دھول مٹی نے معاملات زندگی مفلوج کر دیے، جبکہ بچوں، مریضوں اور اسکول جانے والے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ نے ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سر جداں باقی ساتھیوں نے دسیا ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਗਾਈਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਵਾ। ना कोई जा सकता ना कोई आ सकता। सर जो मुजम्मल भाई ने कहा है ये बिल्कुल ठीक कहा है। इनको ज़मीनें मिली हैं रोई से, चौलस्तान रकबा है इनको मिला है, इनके नाम पर है। पिंड के पिंड टूटे हुए हैं। इधर हम इतने तंग हैं कोई हद नहीं। तो ये लोग इधर से गाय लेके गुजरते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट ख़राब होता है, धूल मिट्टी होती है, बच्चे भी नहीं गुजर सकते और बड़े भी नहीं गुजर सकते इधर से। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।